आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली 52 वेदा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। भट्टामर का यह काव्य पाठ सबके कंठ का हार बना है, कंठाहार बना है, इसलिए क्योंकि भक्त को भगवान बनाने का मार्ग बता रहा है कि किस प्रकार से एक भक्त भक्ति के माध्यम से भी भगवान बन सकता है। लेकिन भक्ति का मार्ग सरल और सुगम नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भक्ति हो नहीं सकती है। हमें यहाँ मानतुंड आचार्य महाराज की तरह अपने आप को समर्पित करना होगा भगवान के चरणों में, तब जाकर भक्त भी भगवान बन सकता है। मानतुंड आचार्य ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। 3 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। इसके माध्यम से हम अपने आप को आगे भगवान तक ले जा सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। अपितु ले जा नहीं सकते, स्वयं को भगवान बना सकते हैं। भक्त का मतलब जाने क्या होता है? विभक्त बोलते हैं ना, भक्त। भक्त यानी टूटा हुआ, भक्त यानी टूटा हुआ। तो टूटा हुआ कि जिसने तोड़ दिया है, वो क्या तोड़ दिया उसने? उसने तोड़ दिया है अपने मान को। जिसने अपने मान को तोड़ दिया वही भक्त कहलाता है, क्योंकि झुक वही सकता है जो समर्पित होता है। जिसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, विनम्र, कल मैंने पूरा प्रवचन इस पे कहा श्री कृष्ण के जीवन आदर्श के लिए कि विनम्र बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना जरूरी है। जिस वृक्ष पर फल आ जाते हैं, जिस डाल पर फलों का गुच्छा आ जाता है, वो भी धरती की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। आप लोग चूलगिरी की वंदना के लिए पहाड़ पर चढ़ते हो, एक एक कदम पहाड़ पर चढ़ना होता है। पहाड़ पे कैसे चढ़ते हो? ऐसे ऊपर देख के 1 मिनट में नीचे आ जाएंगे सीधे। खड़ी चढ़ाई है, शुरू में आप देखो सीढ़ियां, देख के ही डर जाए आदमी। उन सीढ़ियों में एक एक सीढ़ी झुककर चढ़ी जाती है। जिस प्रकार से पर्वत का आरोहण करना है तो झुकना जरूरी है, गुण स्थानों में आरोहण करना है तो अपने भीतर भी झुकना जरूरी है, तभी गुण स्थानों में आरोहण कर पाएंगे। अपनी दृष्टि भगवान के चरणों में झुकाना जरूरी है, हम तभी ऊपर बढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, जितना जितना हम झुकते चले जाएंगे, अपने आप को जितना नीचा करते चले जाएंगे ना नीचे, उतने उतने भगवान को हम ऊपर चढ़ाते जाएंगे, ऊपर चढ़ाते जाएंगे। मानतुंड आचार्य और कुछ नहीं किए, अपने आप को नगण्य कर लिए और भगवान के गुणों को, भगवान को ऊपर चढ़ाते चले जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं। अपने को नीचे करने का मतलब ही है
सामने वाले को ऊपर उठाना। यही भक्ति है, यही भक्ति है। लेकिन हम क्या है, हम किसी से कम नहीं, हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं और सामने वाले को नीचे गिराना चाहते हैं। ये भक्ति नहीं, इसी में द्वंद्व है, इसी में द्वंद्व है और इसी में ही लड़ाई है। इसी कारण से घर गृहस्थी में एक दूसरे के अंदर बन नहीं पाती। ये बनने का कारण एक ही, हम नीचे हो जाएंगे तो सामने वाला ऊपर अपना आप ही हो जाएगा। इसलिए हमें आज भगवान के चरणों में यही सीख लेनी है। पहले बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर परमात्मा। परमात्मा बनने के लिए अपन को बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मापन को अंगीकार करना होगा। निश्चित हम ऊपर बढ़ेंगे। हम बोलते हैं जब तक अकड़ है, जब तक अकड़ नहीं जाती तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। क्या बोला? जब तक अकड़ नहीं जाती तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। आत्मा को पकड़ना चाहते हो तो पहले अपने अकड़ को दरकिनार करना होगा। अगर उसको नहीं छोड़ पाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरा मार्ग मैंने बताया, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग, है ना। ज्ञान के मार्ग की भी एक बड़ी अच्छी यानी जो है ना बात है कि जितना जितना हम ज्ञान खर्च करते हैं ना, उतना उतना ये बढ़ता चला जाता है। आप लोगों ने मंदिरों में दुआ तो पढ़ा ही होगा, सरस्वती के भंडार की, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। और ज्यों ज्यों बांटत जात है त्यों त्यों बढ़ती जात। जो जो बांटत जात है त्यों त्यों बढ़ती जात। सरस्वती के भंडार की अपूर्व बात है। लक्ष्मी का भंडार ही ऐसा है, अपन को लक्ष्मी का भंडार तो ढड़ता है और सरस्वती का भंडार बढ़ता है। हम क्या करते हैं? लक्ष्मी के भंडार को तो बोलो, एक बात और बताएं, जो लक्ष्मीवान होता है ना वो सरस्वतीवान हो ये अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन जो सरस्वतीवान होता है वो लक्ष्मीवान तो बन ही जाता है, क्योंकि जब वो ज्ञान की आराधना करता है तो एक दिन लक्ष्मीवान कैसे बन जाता है? अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ज्ञान की आराधना करना है। और ध्यान की आराधना तो आप जानते हो, अभी दुर्लभ सागर जी महाराज कर रहे हैं ना, अभी आएंगे आहार के लिए। तो ज्ञान की आराधना मतलब, ज्ञान की आराधना का मतलब है, ध्यान की आराधना का मतलब है कि अपने आप में लीन हो जाना। ये चर्चा का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। इसको अपने अनुभव में लाएंगे, प्राप्त करेंगे, तभी प्राप्त करेंगे तभी आप जान पाएंगे, प्राप्त करेंगे तभी आप जान पाएंगे। इसलिए हमें गुणों के साथ में आज भगवान के जो गुणों की चर्चा चल रही है उनमें अपन ने पहले 5 गुण बताए थे, अपन ने 23वें छंद, फिर 24वें में कल अपन ने कितने बताए थे? 15। और आज और कुछ विशेषणों के साथ में आचार्य मानतुंड भगवान भक्ति में और लवलीन हो रहे हैं। देखते हैं काव्य। बुद्धस्तमीव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्। दातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि त्वम एव व्यक्तम। यहाँ पर इस काव्य में भी आचार्य भगवान, पहले इसका अपन अर्थ देखते हैं,
फिर आगे की बात करेंगे कि आचार्य भगवान ने इसके पहले 10वें काव्य में 2 विशेषण दिए थे, एक ही काव्य में भगवान के, और इस काव्य में 25वें में भी 2 संबोधन, विशेषण नहीं संबोधन, वहां पर भी 2 संबोधन दिए थे, भूतनाथ, हे भूतनाथ, और हे भुवन भूषण। क्या बात है भुवन भूषण, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, है ना। तो वहां पर 2 आपको संबोधन भगवान के लिए प्राप्त हुए, और यहां पर भी 2 संबोधन प्राप्त हो रहे हैं, धीर और भगवन। हे धीर और हे भगवन, इस प्रकार से यहां पर हे धीर विबुध, विबुध यान का मतलब होता है जो विशेष बुद्धि वाले हैं, देवों के द्वारा अर्चितम पूजितम, बुद्धि बोधात केवल ज्ञान होने से, त्वम एव, तुम ही बुद्ध हो। हे भगवान, हे धीरवीर, हे महापुरुष, हे योगीश्वर, देवों के द्वारा पूजित होने के कारण केवल ज्ञानी होने से आप ही बुद्ध हो। और क्या बोल रहे हैं, भुवनत्रय, 3 भुवन में संकरत्वात्, सुख करने से, त्वम एव, आप ही शंकर असी, शंकर हो। 3 भुवन में सुख करने वाले होने से आप क्या हो, शंकर हो। भगवान हेतु के साथ में बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई भी काम होता है ना, हवा में बात कर देते हैं, कुछ बोलते हैं ना कि हवा में ही बात चल रही है इनकी, तो आचार्य मानतुंड ऐसे नहीं, आप में वो गुण है। क्यों है, कारण बता रहा हूं ना, कारण दे रहा हूं, सकारण आपको बता रहा हूं कि आप में वो गुण क्यों है। आप बुद्ध हो, इसलिए हो क्योंकि आप केवल ज्ञानी हो, और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं देव, उनके द्वारा पूजित हो। एक नाम के एक विशेषण के पीछे 2-2 कारण बता रहे हैं हम, तो एक नहीं, आप विबुद्ध यानी देवों के द्वारा पूजित हो और केवल ज्ञानी हो। केवल ज्ञान से बढ़कर कोई बुद्धिमान होता है, बोलो, इसलिए आप बुद्ध हो। दूसरा बताया, आप 3 भुवन में सुख करने वाले हो, इसलिए शंकर हो। फिर तीसरा, मोक्ष मार्ग की विधि, विधेर विधानात्, विधि का विधान करने से, त्वम, आप, धाता यानी विधाता हो, असी यानी हो। आप शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले हो, इसीलिए आप ही विधाता हो, आप ही विधाता हो। और अंतिम चौथा विशेषण बता रहे हैं यहां पर, भगवान, हे प्रभु, त्वम एव, आप ही, बार बार आज इस छंद में त्वम एव, आप ही, असी यानी हो। क्या हो, पुरुषोत्तम। क्यों हो, क्योंकि व्यक्तम, आपने स्पष्ट रूप से सारे चराचर पदार्थों को जान लिया है, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम असी हो। 4 विशेषण कौन कौन से बताया, एक बता दिया बुद्ध, एक शंकर, एक विधाता, एक पुरुषोत्तम। आज की भाषा में कहेंगे तो आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही विष्णु महेश हो, आप ही ब्रह्मा विधाता यानी ब्रह्मा, और आप ही विष्णु हो। क्या बोला, ब्रह्मा विष्णु, ठीक है ना। बताता हूँ क्यों है, और अपने जो चिंतन है उसके द्वारा भी इसमें आज बहुत अच्छा आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपके लिए आचार्य मानतुंड भगवान ने क्या विशेषण संबोधन दिया, आप धीर हो। क्या हो, धीर हो। और हम सब बोलो अधीर हैं। क्या है,
अधीर हैं। भगवान आदिनाथ के साथ में 4000 मुनिराज और दीक्षित हुए। उन्होंने नहीं बोला तुम कपड़े छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो धीर थे, वो अपने आप में थे, अधीर नहीं थे कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ तुम्हें दीक्षा मिल रही है। जैसे आजकल रेवड़ी बढ़ती है ना, वैसे आचार्य लोग बुला बुला के पकड़ पकड़ के दीक्षित दे देते हैं। बोलो, आचार्य श्री जी को छोड़कर वहां तो चप्पल घिस जाती है। हाँ, ब्रह्मचारियों की वहां पर तो पांव की एड़ियां तलवे भी घिस जाते हैं, तब जाकर वो ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं। तो यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि 4000 मुनिराज एक साथ वस्त्र आभूषणों को त्याग किए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि तुम छोड़ दो। और जब वो जाने लगे तो अब उनको नहीं, अरे रुक जाए नहीं तो क्या पता चले जाएंगे ये उठ के, ऐसे अधीरता उनमें नहीं थी। ऐसी अधीरता उनमें, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हम लोग भी धीर बने, अधीर न बने। मैं बार बार कहता हूं, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। इसलिए हम अधीर ना हो। फिर दूसरा, धीर से हमारा एक और ध्यान गया कि भगवान के दर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। धीर, अंधेर नहीं। तो थोड़ा देर हो जाए तो घबराओ नहीं, देर हो जाए तो घबराओ नहीं। यहां तो थोड़ी सी देर हो जाए तो बिल्कुल घबराना शुरू हो जाता है, वो नहीं। आदिनाथ भगवान से सम्यक दृष्टि जो होता है ना, वो धीरजवान होता है। उसका सम्यक तो कौमुदी एक ग्रंथ है, उसमें जो 16 उसके सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के गुण बताए, उनमें एक गुण बताया धैर्यवान, धीरज होना चाहिए। एक कहानी याद आ रही है, सेठ शांति प्रसाद जी की, प्रमाण सागर जी। सेठ शांति प्रसाद जी के पास में एक युवा आया और वो युवा शांति का पाठ पढ़ने आया, क्योंकि वो शांति प्रसाद जी केवल नाम से ही शांति प्रसाद नहीं थे, उनके अंदर में भी खूब शांति भरी हुई थी। तो वो सेठ शांति प्रसाद जी के पास में चरणों में आया और उनसे बोला कि कुछ शांति के सूत्र बता दीजिए। हाँ, भोजन पानी करके आया और अपने सेठ जी अपने गद्दी पर बैठे हुए, गोदाम पूरा भरा हुआ पीछे माल का, और ये सोचा कि शाम को कोई स्वाध्याय होगा तब बताएंगे कोई सूत्र। अब शाम को काहे का स्वाध्याय? कुछ नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये भी सो गया, सेठ जी भी सो गए। दूसरा दिन हुआ, आज बता देंगे, नहीं बताए। 1-2 दिन ऐसे ही चले गए। इसने सोचा मेरा तो टाइम बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, फालतू यहाँ पर आया जो आया। लेकिन सब में दृष्टि था कि हाँ, थोड़ा बहुत तो भैया धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है। अब तीसरे दिन एक युवक हाँपते कांपते, पसीना पसीना लथपथ होते हुए आया, उनका मुनीम। और वो मुनीम जी बोले, अनर्थ हो गया सेठ जी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? घबरा क्यों रहा है तुम इतना, ऐसा क्यों? बोले, अपना जो जहाज आ रहा था, उस जहाज में जो माल था वो पूरा का पूरा जहाज डूब गया और अपन को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? छोटा मोटा नहीं, 5 रुपए का नहीं, हाँ 5 करोड़ का। और सेठ जी के चेहरे पर एक शिकन नहीं। हाँ हाँ, ऐसा होता है, जाओ अपना काम करो। हाँ हाँ, ऐसा होता है, जाओ अपना काम करो। वो युवक हतप्रभ रह गया, 5 करोड़ का नुकसान। और सेठ जी ने उस मुनीम जी को कुछ नहीं, और इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। बस ये जो है
अपना मुनीम जी अपना काम करने लगे, ये भी अपना काम करने लगा, युवक भी। 3-4 दिन बीते होंगे और फिर एक मुनीम आया और चेहरे पर प्रसन्नता लेकर और बोले, मार्केट में वो जहाज अपना जो डूब गया था, वो जहाज डूबा नहीं था, वो सूचना गलत थी और मार्केट में 4-5 दिन में भावों में बहुत बहुत चढ़ाव आ गया, तो सबको मालूम चला कि माल जो है डूब चुका है और आज ही अपन को उस माल को बेचने से 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा होता है, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। ये है धीरज, ये है सम्य दृष्टि की पहचान कि कोई आ गया तो कोई फर्क नहीं और चला गया तो कोई फर्क नहीं, ये धीरज ही रख सकते हैं। इस प्रकार से एक संबोधन आचार्य मानतुंड भगवान ने भगवान के लिए दिया, हे धीर पुरुष, हे धीरवान। उसके बाद में दूसरा विशेषण क्या दिया, दूसरा संबोधन बोलो, भगवन। दूसरा संबोधन क्या दिया, भगवन। भगवान जो शब्द दिए, भगवान शब्द जो बना है ना, वान तो प्रत्यय लग गया है ना, जैसे जो ज्ञान से ओतप्रोत हो उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानवान। धन जिसके पास खूब अपार हो उसको क्या बोलते हैं। अब किसी के पास में मान लीजिए 50 रुपया है, उसको धनवान बोलोगे या फटीचर भी नहीं बोलेंगे आप लोग, है ना। तो ये क्या हुआ, धनवान, मतु प्रत्यय लगता है। तो धन जिसके पास खूब हो, ऐसे। तो कोश में नाम माला है अपने यहाँ आचार्य की, तो वो नाम माला में भट शब्द के 6 अर्थ आए। क्या बताया उसमें, भट शब्द के कितने अर्थ आए। धनंजय की नाम माला, आचार्य धनंजय हुए, उनकी नाम माला में 6 अर्थ। एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य भट शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, शक्ति, यश, फिर है ज्ञान और लक्ष्मी और वैराग्य। कितने बता दिया मैंने, 6 अर्थ बताए। ऐश्वर्य, शक्ति, यश और लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये भट शब्द के अर्थ हैं। इन सब से आदिनाथ भगवान ओतप्रोत हैं। आप देख लीजिए, अब इसमें बतु प्रत्यय लगा के वान बना दो। ऐश्वर्य छोटा मोटा नहीं, महान ऐश्वर्यशाली, जिनके पास में अंदर में अनंत चतुष्टय है, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी है और बाहर में समोसरण रूपी लक्ष्मी है, ऐसे ऐश्वर्यवान है। फिर उनसे ज्यादा ऐश्वर्यमान कोई नहीं। दूसरा अर्थ बताया शक्तिमान, महान शक्तिमान, उनसे ज्यादा कोई भी शक्तिमान नहीं है। भले ही आप सीरियल शक्तिमान देखते रहो, हाँ, उससे कुछ नहीं होना है, वो शक्तिमान नहीं। यहां भगवान से बढ़कर कोई शक्तिमान नहीं है जो हर प्राणी मात्र के दुखों को हर ले, उससे ज्यादा क्या शक्तिमान होंगे। फिर तीसरा बताया उनका यश, महान यश से ओतप्रोत है। फिर अतुलनीय लक्ष्मी के धारी भी बताई दिया, और केवल ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, इसलिए वो केवल ज्ञान और दृढ़ वैराग्य जिनके भीतर हो वही भगवान बनता है, वही भगवान होता है। ये नाम माला के 6 विशेषण के द्वारा आचार्य मानतुंड ने यहाँ पर भगवान कहा, हे भगवान। अपन भी बोलते ना, कोई भी याद नहीं आए तो ये तो याद आ ही जाता है ना। जब कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, हे भगवान, हे भगवान। आप देखो, यदि व्यक्ति बेहोश भी पड़ा रहेगा तो भगवान तो निकलता रहेगा उसके मुख से। तो अब भगवान शब्द जब भी याद आए, इन 6 को याद रखना। तो संत इन आदिनाथ भगवान इन सभी विशेषणों से और बिल्कुल डूबे हुए
अब यहां पर इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंड ने 4 विशेषता बताई और वो मैंने अपने अनुसार आपको बताया कि आप बुद्ध हो, आप शंकर हो, आप ब्रह्मा हो और आप विष्णु हो। मेरी तरह से आज थोड़ी सी व्याख्या कर लेना जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो क्या बताया, आप बुद्ध हो, मतलब जो बुद्धिमान, मतलब भगवान हमारी बुद्धि को ठीक ठाक रखते हैं, इसलिए क्या है, वो बुद्ध है। हमारी बुद्धि को वो ठीक ठाक रखते हैं, इसलिए वो बुद्ध हैं और हम सब बुद्धू। क्या है, बुद्धू। अरे बुद्धू नहीं, बुद्ध बनो। हाँ, यहां किसी दूसरे बुद्ध की बात नहीं हो रही है यहां पर, क्योंकि गौतम जो अपने अंधकार, अज्ञान अंधकार को हटा देगा, गो कर देगा, वही बुद्ध बन पाएगा। फिर दूसरा यहां पर विशेषण दिया हमने, शंकर। ठीक है ना, शंकाओं का हमारी समाधान कर देते हैं, इसलिए उनको शंकर कहते हैं। जो शंकाओं का करे समाधान या शंकाओं को दूर कर देते हैं, इसलिए उनको शंकर कहते हैं। जो हमारे भ्रम को दूर कर देते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा कहलाते हैं। और जो विकारों को दूर कर देते हैं, इसलिए वो विष्णु कहलाते हैं। जो हमारे भीतर के विकारों को दूर कर दे, वो विष्णु। जो हमारे भ्रम को दूर कर दे, वो ब्रह्मा। जो शंकाओं को यानी नाश कर दे, शंकाओं का समन कर दे, वो शंकर। और जो हमारी बुद्धि को ठीक रखे, वो बुद्ध। इस प्रकार से हमने 4 उनके नामों से 4 व्याख्या की है। इन 4 विशेषणों को अपन ध्यान रखें बंधुओं। निश्चित रूप से हम परमात्मा की आराधना करते हैं। परमात्मा की आराधना हमेशा भक्ति रस में डूब कर की जाती है। आचार्य मानतुंड भक्ति में डूब रहे हैं। अभी मैंने जैसा पहले बताया कि भक्ति में डूबे बिना, भक्ति रस में डूबे बिना कभी परमात्मा की आराधना नहीं हो सकती। और ज्ञान रस में डूबे बिना कभी आत्मा की आराधना नहीं हो सकती। आत्मा की आराधना करना है तो ज्ञान रस में डूबना होगा, और परमात्मा की आराधना करना है तो भक्ति रस में डूबना होगा। आप लोग कहते हैं महाराज आप कोई रस ही नहीं पीते, हम तो अनार का रस बनाते हैं, आप लेते ही नहीं हो। हम मौसमी का रस निकालते हैं, अब तो निकालना भी बंद हो गया होगा, क्योंकि दोनों ही महाराज जी ऐसे मिले, और वो भी 48 घंटे में एक बार आहार वाले, दोनों के दोनों ऐसे मुनिराज आपको मिले हैं। निश्चित रूप से आप लोग बड़बाजी तो हैं, बड़वानी वालों, बड़बाजी तो हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे आराधना और साधना दोनों ही कर रहे हैं ऐसे भगवान, जो आत्मा के रस में यानी ज्ञान के रस को पीते रहते हैं। आप लोग रस नहीं पीते, हमारे यहाँ तो रात में भी पीते हम तो। भक्ति रस को और ज्ञान रस को जितेंद्र भैया रात में भी पी लेना, प्यास बुझ जाएगी। अन्यथा भटकाव के अलावा, संसार के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आज अपन मेरी भावना में पढ़ते हैं ने, बुद्ध वीर जिन हरे हरे ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, या चित्त उसी में लीन रहो। हमारे यहाँ वीतरागता की उपासना की जाती है, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं 2 नाम। हाँ, कुछ लोग हैं सोचते हैं अरे कृष्ण की यहाँ पर वीतरागता से, और हम जिस पावन भूमि पर आते हैं, आप लोग जिस चूलगिरी पर्वत पर चढ़ते हो, लोग तो उनका नाम भी लेना वैसे तो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने भीतर के सारे विकारों को बाहर भेज दिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया और विषय कसायों पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे इंद्रजीत और कुंभकर्ण उन दोनों के चरणों की आराधना के लिए
हम पहाड़ चूलगिरी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हैं। हमारे यहाँ केवल मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की जाती है, और वो होती है वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये तीन होंगे तभी आराधना होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए चाहे कृष्ण बोलते हैं तो भी वीतरागता की उपासना की ओर ध्यान जाए, और राम बोलते हैं तो भी वीतरागता की ओर ध्यान जाएगा, तभी हम अपने कल्याण को कर पाएंगे। अन्यथा हम क्षुद्र बातों में उलझकर अपने आप को भी खो देंगे। हमारी सोच उस लेवल पर जानी है, तब हम उस वीतरागता को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा वीतरागता के बहुत वितरागता तो है आप लोगों में, ये तो है, हाँ, वीतरागता नहीं है, वितरागता तो खूब है। वो तो महाराज जी अभी कोई बोले कि हाँ आना फिरी, जाना फिरी, खाना फिरी, रहना फिरी, तो फिर देखो आप। लेकिन वो भी पुण्यशाली जीव ही। एक बात और बताते थे, इसमें भी हमारी तो अच्छी सोच रखेंगे हम तो, कि उसमें भी वो ही जा पाएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति तो वही समर्पित हो पाएगा जिसका पुण्य खाते में होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं प्रतिदिन, भले ही 52 गजा में गिने चुने लोग जो यहाँ का अपने परिवार है वो हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आ जाते हैं समय पर। ये आप लोगों का पुण्य अकाउंट में है तो आप आएंगे। जिस दिन पुण्य खत्म उस दिन कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को एक शंकर शब्द कैसे बना उसकी व्युत्पत्ति करके और इसकी जो पद्यानुवाद है उसको लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सम उपसर्ग पूर्वक जो है शंकर शब्द बनता है, और सम यानी सुख, सम यानी सुख, जो सुख जिससे प्राप्त हो वही शंकर कहलाता है। जिससे जो सुख दे हमें वो शंकर कहलाते हैं। इसलिए सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें शंकर की आराधना करनी होगी, यहाँ और किसी नहीं। शंकर भगवान ऋषभदेव का नाम है। हाँ, समझ में आ रहा है? महादेव ये भगवान ऋषभदेव का नाम है। क्यों है? वो महान है इसलिए उनका नाम महादेव है। और शंकर अभी मैंने बता ही दिया, जो शंकाओं का कर दे समाधान, इसलिए उनका नाम है शंकर। तो जो सुख देते हैं भगवान के जन्म कल्याणक या उनके गर्भ कल्याणक या उनका जो भी कल्याणक होता है, पांचों कल्याणक के समय नरक में वैसे सुख नहीं है, एक पल का सुख नहीं है, लेकिन नारकापि मोदन्ते यत्र पंच कल्याण है। यानी जब भगवान का पंच कल्याण होता है, एक सेकंड के लिए ही सही नरक में भी सुख और शांति की अनुभूति होती है उन नारकियों को। बोलो, ये है भगवान का यहां पर जो है एक तरह से विशेषता। भगवान का नामोच्चारण लेते हैं हम, थोड़े से भगवान के दर्शन करते हैं, नामोच्चारण लेते हैं, उसमें सुख मिलता है। तो निश्चित रूप से जब हम अपने भीतर में डूब जाएंगे और भगवान के ही गुणों को गाते रहेंगे, तब कितना सुख मिलेगा ये हम स्वयं जानते हैं। इसलिए जब कोई नहीं आता, मेरे भगवान आते हैं और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आज अपन ने भगवान का यहाँ पर शंकर, बुद्ध, ब्रह्मा और विष्णु के माध्यम से बहुत अच्छी व्याख्या आप लोगों को सुनने को मिली। आप लोग अपने पुण्य की सराहना कर सकते हैं। अब पद्य अनुवाद लेते हैं। ज्ञान पूज्य अमर आपका, इसीलिए कहलाते बुद्ध। भुवन त्रय के सुख संवर्धक, अतः तुम्ही शंकर हो शुद्ध। मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक, अतः विधाता कहें गणेश।
तुम समय अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश। अवनी यानी भूमि, अवनी पर यानी भूमि पर। अवनी नाम होता है ना किसी का, हाँ, तो अवनी यानी इनके अर्थ भी याद रखा करो। भूमि पर हे पुरुषोत्तम, हे उत्तम पुरुष, आपके अलावा और कौन अखिलेश होगा। कोई अखिलेश नहीं हो सकता, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। इतना ही रखते हैं हम, उन गुणों को प्राप्त करें। इसलिए ध्यान रखना, नाम में मत उलझो, काम से काम रखो। नाम में मत उलझो, काम से काम रखो। और जो काम से काम रखेगा ना, वो इन नामों को दरकिनार कर देगा। इसीलिए मेरी भावना में इन पंक्तियों को अभी जैसे अपन ने कहा कि बुद्ध वीर जिन हरे हरे ब्रह्मा, या स्वाधीन कहो, स्वाधीन अभी सब आए। कृष्ण जन्माष्टमी भी आ गई और स्वाधीनता वीर भी आ गए, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे भी आ गए। इन सब का नाम आप लोगों ने यहाँ पर किया। और कौन आया था वो, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप। इन सब के द्वारा अंदर में अपने एक ही है कि हम उस अपनी सोई हुई आत्मा को जगाएं और जगाकर पुरुषार्थशील बने, विनम्री बने और हिम्मत नहीं हारें और हताश कभी भी न हो। इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ते चले जाएं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।